नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त विशाल रघुवंशी और आप देख रहे हैं डिफेंस न्यूज़ ऑफ इंडिया ऑन वीएसआर डिफेंस न्यूज़ चैनल पर। और आज हम जो एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है लद्दाख, गलवान वैली में जो हुआ एंड जो लद्दाख में हो रहा है। सो अगर आप इस चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड डू व्हाट एवर यू कैन। चलो डिस्कस कर लेते हैं गलवान घाटी में क्या हुआ। वहाँ पे एक पॉइंट है PP14 पेट्रोल पॉइंट 14 जो कि फ्लैश पॉइंट था इस पूरे इंसिडेंट का। वो पेट्रोल पॉइंट है जहाँ पे चाइनीज़ आर्मी और इंडियन आर्मी दोनों पेट्रोल करते हैं। इस इंसिडेंट से 3 या 4 दिन पहले क्या होता है कि वहाँ पे चाइनीज़ आर्मी PLA were trying to build a structure on that point और slightly inside Indian territory। इंडियन आर्मी को उस चीज़ का पता चलता है, इंडियन आर्मी वहाँ जाती है, उसको स्ट्रक्चर को तोड़ती है, उन्हें पीछे धकेलती है और वहाँ से वापस आ जाती है। उसके 2 दिन बाद जब इंडियन आर्मी दोबारा वहाँ पेट्रोल करने के लिए जाती है, एक छोटी प्लाटून 60-70 सोल्जर्स की प्लाटून जब वहाँ पे जाती है, पेट्रोलिंग करने के लिए जाती है, दे एम्बुश जोन पर अटैक करते हैं और वहाँ पे हमारे कई सारे जवान शहीद हो जाते हैं। तो जब ये बात पता चलती है, हमारे बेस कैंप में कमांडिंग ऑफिसर के साथ बैठे हुए थे, तो खुद कमांडिंग ऑफिसर जो हमारे कर्नल बाबूजी थे, वे खुद अपनी प्लेटून को लीड करते हैं, अपनी इन्फेंट्री डिवीजन को लीड करते हैं, जवानों को लीड करते हैं और उस पॉइंट पर पहुंचते हैं। बट वे जानते थे कि समथिंग इज़ बिग गोइंग टू हैपन, कुछ बड़ा होने वाला है, दे आर प्लानिंग समथिंग बिग। तो इसीलिए वे चाहते थे कि इस कन्फ्रंटेशन को, इस टकराव को अपनी टेरिटरी में ना करके चाइनीज़ टेरिटरी में किया जाए, ताकि अगर कुछ हमारे अकॉर्डिंग नहीं होता है जो हम चाहते हैं तो कम से कम वे हमारी ज़मीन को होल्ड ना करें। क्योंकि अगर ये इंसिडेंट हमारे टेरिटरी में और कुछ गलत हो जाए जो हमारे अकॉर्डिंग ना हो, दे विल होल्ड आवर टेरिटरी एंड कहेंगे हम पीछे नहीं हटेंगे। सो इस चीज़ को देखते हुए वे अंदर गए, उन्होंने करेज दिखाई, वे LAC के अंदर घुसने के बाद में कन्फ्रंट किया, सोल्जर्स को मारना स्टार्ट किया एंड वो सब हुआ। एंड उसके दौरान इस कन्फ्रंटेशन के दौरान, इस झगड़े के दौरान हमारे कर्नल साहब शहीद हो गए और उनके साथ 2-3 जवान और शहीद हुए। सो ये पूरी कन्फ्रंटेशन, ये पूरा झगड़ा रात भर चलता रहा, 5-6 घंटे तक चला। भारत ने उनको 16 डेड बॉडी उस रात हैंड ओवर की, यानी कि 16 तो डेड कन्फर्म है। ये न्यूज़ निकल के आ रही है मीडिया से, आर्मी सोर्सेज के थ्रू। सो उसके बाद अगले पूरे दिन भी इवैक्यूएशन करते रहे। जो उस झगड़े के दौरान जो घाटी में जवान गिरे, भारत के भी और चाइना के भी, जो कि सब ज़ीरो टेम्परेचर में एक्सपोज होने के बाद उनकी इंजरी थी, सो उनकी डेथ्स हुई। एंड ये इंसिडेंट हुआ। ये तो हम बात कर लें गलवान घाटी में कि एक्चुअल उस रात क्या हुआ। अब बात कर लेते हैं पोंगैंग त्सो लेक की। वहाँ पे क्या है, वहाँ पे 8 पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 to 4 इंडिया कंट्रोल करता है और आफ्टर 8 चाइना कंट्रोल करता है। एंड 4 to 8 पूरा विवाद है। चाइना एंड इंडिया बहुत उसको क्लेम करते हैं कि हमारा एरिया है, चाइना बोलता है नहीं हमारा एरिया है। तो भारत 4 से 8 तक पेट्रोलिंग करता है, चाइना 8 से 4 तक पेट्रोलिंग करता है। सो इस मई के इंसिडेंट के बाद क्या हुआ, जब मई में उन्होंने अपना बिल्डअप बढ़ाया, उस इंसिडेंट के बाद क्या हुआ, वे फिंगर 4 एंड फिंगर 5 के बीच में उन्होंने अपने बंकर्स बना लिए, अपने टेंट्स बना लिए, अपने ट्रूप्स डिप्लॉय कर दिए और इंडिया को बोला कि हम पीछे नहीं हटेंगे, ये हमारा एरिया है एंड हम पीछे नहीं हटेंगे, सीधी बात है, जो करना है कर लो। सो इस चीज़ पे वहाँ पूरा विवाद है। सो ये वहाँ पे चल रहा है। हॉट स्प्रिंग में सेम चीज़ हो रही है। अरुणाचल प्रदेश में क्या हुआ, अरुणाचल प्रदेश में भारत ने SFF डिप्लॉय कर दी है। SFF मीन्स स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, जिसका हेडक्वार्टर है चक्राता में, देहरादून के पास। वो इस्टेब्लिश हुई थी 1962 में। वो स्पेशलाइज्ड है माउंटेन वॉरफेयर, गोरेला वॉरफेयर उसमें 2 एक्टिव डिवीजन हैं, टोटल 12,000 जवान उसमें हैं और उनका काम है माउंटेन वॉरफेयर का। उनका काम था, वो इसीलिए एस्टेब्लिश हुई थी आफ्टर 1962 की। वो चाइना इस बॉर्डर पे एमरजेंसी एज अ जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी डिप्लॉय की जा सके, वहाँ पर डिप्लॉय कर दिया। और वहाँ पे भी ये इनकरेज करने की कोशिश कर रहे हैं चाइनीज़ आर्मी PLA, एंड वहाँ पे इंडिया उनको रोक रही है। और एग्रेसिव पोस्चर्स में इंडिया वहाँ पे, इंडियन गवर्नमेंट ने भारतीय आर्मी को पूरी छूट दे दी है कमांडिंग लेवल पर, जो भी सूटेबल एक्शन हो उस टाइम पे, इंक्लूडिंग यूज़ फायर आर्म्स, वो लिया जाए अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन 15 की रात को जो हुआ ऐसी क्रिएट होती है तो। सो बहुत ही टेंशन्स क्रिएट हो रखी हैं। इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी पेट्रोलिंग वेरी एग्रेसिवली ऑन द सी, एयर एंड ऑन द आगे, एंड कोशिश कर रही है कि अगली बार नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा कुछ हो तो भारत सरप्राइज ना हो। इफ चाइना इज प्लानिंग समथिंग बिग ऑन आवर टेरिटरी, इज समथिंग बिग ऑन टू इंक्रेजन और समथिंग बिग ऑन समथिंग एल्स, सो भारत सरप्राइज ना हो।
सो ये थी वीडियो। अगर आपको पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा और आप क्या चाहते हैं नेक्स्ट टाइम। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।